हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं डीएनएस और एचटीटीपी सर्विसेज का। सीसी यानी कि इस सीरीज में हम लोगों ने राउटिंग कर ली, हमने डीएचसीपी सर्विस देख ली। आज जो हम सर्विस पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एचटीटीपी और डीएनएस सर्विस। अब ये चीज़ें होती क्या है, इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक सब फटाफट से एक बेसिक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से स्विच ले लिया एक, और यहाँ पे हम लोग दो पीसी ले लेंगे, ठीक है। और इनको कनेक्ट कर देता हूँ मैं फटाफट गीगाबिट इथरनेट से स्विच पे फास्ट इथरनेट, और स्विच के फास्ट इथरनेट से पीसी के फास्ट इथरनेट पोर्ट, एंड स्विच टू पीसी अगेन कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक डायग्राम है जो हम यूज़ में लेने वाले हैं डीएचसीपी के लिए। और हमें एक सर्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम सर्विसेज पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक सर्वर असाइन कर देता हूँ और सर्वर को भी स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आईपीज दे देते हैं। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे 10 वाला नेटवर्क लेना चाहता हूँ, ठीक है। 10 वाले नेटवर्क के साथ मैं इस कंप्यूटर को 10.0.0.2 और PC3 को 10.0.0.3 और 255.0.0.0। और यहाँ पे जो हमारा सर्वर है ना, इस सर्वर को हम लोग एक अलग से आईपी देंगे जिससे हम सर्वर को आइडेंटिफाई कर सके। तो हम लोग आईपी देंगे, सेम रेंज का ही देंगे। 10.0.0.100 वाला मैं आईपी सर्वर को असाइन करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर नॉर्मल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब तक करते हुए आए हैं वही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस, सॉरी इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट है, सॉरी 0/0, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ, हमारे पास गीगाबिट इथरनेट 0/0 है। यहाँ पे हम लोग आईपी असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन, ठीक है। इतना सा काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, PC2 पे भी जाएंगे, डेस्कटॉप पे भी क्या कर देंगे, आईपी असाइन कर देंगे 10.0.0.2 और यहाँ पे 10.0.0.1, ठीक है। ऐसा ही काम हमको दूसरे पीसी के साथ भी करना है और एज इट इज सर्वर के साथ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10.0.0.3 10.0.0.1, ठीक है। यहाँ पे हम सर्वर पे चलते हैं। सर्वर पे जाने के बाद हम लोग डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे लिखेंगे 10.0.0.100, जैसा कि हमने बोला था कि इसको एक अलग से आईपी देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें सर्वर को। और यहाँ पे उसका गेटवे, क्योंकि वो भी सेम नेटवर्क में है, ठीक है। इतना सा काम करने के बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, एक पैकेट पिंग करके देखना है। हाँ, पिंग हो रहा है, दैट मीन्स हमारा आईपी एड्रेस असाइन हो गया और सेम नेटवर्क में भी है, ठीक है। क्या है, सर्वर से पिंग हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्वर में हमारे पास सर्विसेज आती है, ठीक है। हमारे पास सर्विसेज आती है तो सर्वर को ओपन करेंगे तो जहां से हमारे डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन था, एज इट इज हमारे पास क्या है, सर्विसेज है। हमने डीएचसीपी में भी यही चीज देखी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एचटीटीपी देख लेते हैं। देखो एचटीटीपी क्या है, एक वेब सर्वर की तरह काम करेगा जहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे। तो यहाँ पे एक पहले से ही बनी हुई है वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम अपने सर्वर, अपने सिस्टम पे वेब ब्राउजर ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पे भी वेब ब्राउजर दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, पीसी पे क्लिक किया, पीसी पे हम लोग डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे वेब ब्राउजर में गए। वेब ब्राउजर में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सर्वर का आईपी डाला 10.0.0.100, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ से एक वेबसाइट बनी हुई है। तो देखो इमेज पे क्लिक करूंगा, सिस्को की वेबसाइट आ जाएगी। बैक जाऊंगा, वापस से इमेज आ जाएगी। तो इन्होंने क्या एक छोटी सी सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक वेबसाइट बनाई हुई है। रियल लाइफ में भी हमारे पास क्या होता है, सर्वर पे क्या करते हैं, एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं एज इट इज। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट आपको थोड़े मोटे छोटे से चेंजेस करके अपनी वेबसाइट बनानी हो तो हम यहाँ पे जाएंगे, एचटीटीपी सर्विस को ऑन करेंगे और यहाँ पे जो index.html फाइल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिसको भी HTML थोड़ी बहुत भी आती होगी वो इस बात को समझ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्को, सॉरी CCNA सर्विसेज, ठीक है।
मैंने CCNA सर्विसेज के नाम से यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वेबसाइट को ओपन करूँगा किसी भी पीसी से और या फिर रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आया, CCNA सर्विसेज। दैट मीन्स हम अपने हिसाब से जो भी हमें वेबसाइट पे कंटेंट डालना है वो भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या वो छोटी सी HTML आनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट करवा सकते हो सर्विस पे, सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर पे जो आपने सर्विसेज थी ना, यहाँ पे HTTP में आप इन दोनों सर्विसेज दोनों को चेकमार्क लगाना पड़ेगा, HTTPS और HTTP दोनों में चेकमार्क लगा के index.html फाइल में जा करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। जैसे कलर आपको ब्लू नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मान लो ग्रीन, तो मैं यहाँ पे ग्रीन भी लेकर के और इसको सेव करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। यस, वापस से पीसी पे गए, पीसी पे जाने के बाद हम लोग ने इसको रीलोड किया तो देखो यहाँ पे CCNA किस में हो गया, ग्रीन में, ग्रीन कलर में हो गया। तो ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस जो है वो है आपकी DNS। DNS क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अभी आपने क्या किया, अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी थी तो आपने क्या किया, ब्राउजर में जाकर के वेबसाइट का IP एड्रेस दिया, राइट। लेकिन क्या हम रियल लाइफ में IP एड्रेस देते हैं, हम लोग वेबसाइट को उसके नाम से जानते हैं, चाहे amazon.com हो, चाहे google.com हो, चाहे flipkart.com हो, तो हमने उसको नाम से जाना है, राइट। तो अगर हमें उसका आईपी तो पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सपोज दैट इसी आपने जो वेबसाइट होस्ट कर रखी है, अगर मैं इसका नेम डाल दूँ, जो सपोज दैट मैंने इसका नाम मान लिया कि google.com, तो ये google.com, ठीक है। google.com एंटर करूंगा तो इनवैलिड होस्ट नेम अनसॉल्व बताएगा, ठीक है, अनरिजॉल्व। क्यों, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि भाई google.com क्या होता है, ये तो सिर्फ आईपी एड्रेस जानता है। तो हम लोग अभी आपने हमने जो वेबसाइट बनाई है ना, उसको एक नाम देंगे, ठीक है। डीएनएस का काम क्या होता है, आईपी से नेम और नेम से आईपी का कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो हम सर्वर पे जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सर्विस को सबसे पहले ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे भी वेबसाइट होस्ट कर रखी है, तो हमारे पास ये सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे हमने वेबसाइट होस्ट कर रखी है, तो यहाँ पे उसका नाम डाल देते हैं, सपोज दैट www.ccna.com, ठीक है। हमने ये वेबसाइट बना रखी है इस सर्वर पे, ठीक है। और इसका एड्रेस क्या है, 10.0.0.100, और मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो मैंने www.ccna.com के नाम से एक वेबसाइट बनाई जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.100, और ये कहाँ स्टोर है, DNS सर्वर पे। हमको पता है कि HTTP सर्वर भी यही है, जहाँ पे सर्विस रन हो रही है HTTP वाली, और DNS भी यही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम लोग पीसी पे जाएंगे। पीसी पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे सबसे पहले, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हमें छोटी सी चीज़ डालनी है। यहाँ पे देखो डीएनएस सर्वर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस का सर्वर दिए बिना अगर हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.ccna.com, तो यहाँ पे अगर मैं गो पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं पहचान पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास डीएनएस सर्वर ही नहीं है। क्योंकि ये सर्वर का ही तो काम होता है जिसमें हम लोग आईपी से नेम और नेम से आईपी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। मतलब हम पीसी पे जाएंगे, पीसी पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम आईपी देते हैं वहाँ पे हम लोग यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी देंगे, और डीएनएस सर्वर का आईपी हमारे पास क्या है, 10.0.0.100। हाँ, जैसे हमने ये आईपी दिया, इसको क्लोज करेंगे, अगेन वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, और हमने जो वेबसाइट दी थी जिसका डीएनएस रिजॉल्व किया था वो क्या थी, www.ccna.com, ठीक है। जैसे एंटर करूंगा तो देखो नेम से भी हमारी क्या हो रही है, वेबसाइट एक्सेस हो रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डीएनएस का काम होता है ना, डीएनएस का काम ये होता है कि अगर आपने रिक्वेस्ट करी है नेम की, क्योंकि पीसी तो नेम को जानता नहीं है, तो पीसी क्या करेगा, अपने नेटवर्क में किसी सर्वर को ढूंढेगा, डीएनएस जो सर्वर है उसको ढूंढेगा, और उसके पास जाके बोलेगा कि भैया आप ccna.com को जानते हो। अगर उसके पास एंट्री होगी कि हाँ ccna.com इस आईपी एड्रेस पे चल रहा है, तो वहां से हमारा कंप्यूटर आईपी लेकर के और उस आईपी को रिक्वेस्ट करेगा, तब हमको जाकर के वेबसाइट ओपन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनएस का काम क्या होता है, वो आपको नेम से आईपी और आईपी से नेम कन्वर्ट करके दिखाता है, ठीक है। और अगर मैं यही चीज़ दूसरे वाले पीसी पे भी करके देखूँ तो देखो यहाँ पे दूसरे वाले पीसी पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी देना पड़ेगा, नहीं तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना कि मेरे को किसके पास जाके पूछना है कि भैया ccna.com कौन है। तो वहाँ पे डीएनएस का आईपी क्या हो जाएगा हमारे पास, 10.0.0.100, ठीक है। यहाँ पे आईपी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे टाइप करेंगे www.ccna.com, ठीक है, और एंटर हिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, CCNA की वेबसाइट ओपन हो गई होगी, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।